नमस्कार, हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन वर्मा और आज बात मेरठ की होगी। चुनाव जीतने से पहले बीजेपी और मौजूदा महापौर ने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर दावा किया था कि मेरठ की सूरत बदल दी जाएगी। जनता को भरोसा दिलाया गया था कि अब घर घर से कचरा उठेगा और शहर मध्य प्रदेश के इंदौर की तरह चमचमाएगा। लेकिन आज आलम यह है कि शहर के 80,000 घरों तक कूड़ा गाड़ी का पहुंचना तो दूर, उसके हॉर्न की आवाज तक सुनाई नहीं देती। क्या ट्रिपल इंजन का फ्यूल खत्म हो गया है या फिर सफाई का मुद्दा केवल वोट बटोरने तक सीमित था? ये और कूड़े के ढेर किस तरीके से लगे हुए हैं आज के इस दौर में ट्रिपल इंजन की सरकार में, जहां पर नगर निगम में बीजेपी का दबदबा है, वहां पर मंत्री हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार होने का दावा किया जा रहा है। मनीष पराशर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से तस्वीरें हैं, काफी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। स्वच्छता के नाम पर हजारों करोड़ों का बजट जारी होता है, खुद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हर साल हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आते हैं, लेकिन ये तस्वीरें क्या उस पर पलीता लगा रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मेरठ में जो सफाई के लिए वादे और दावे चुनाव के दौरान किए गए थे और जहां आज भी प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक लगातार दावा करती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है और जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन मेरठ में इसका उल्टा रूप देखने को मिल रहा है। मेरठ की जो गलियां हैं, वहां से बीवीजी कंपनियों को जो घरों से कूड़ा उठाने का ठेका मिला हुआ है, उसके बावजूद वहां पर घरों तक कूड़ा गाड़ी नहीं पहुंच रही है। हालांकि देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो 3 लाख घर हैं उनसे कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी में, लेकिन वो केवल मात्र 2,20,000 घरों से कूड़ा उठा रहे। 80,000 घर आज भी ऐसे बाकी हैं जहाँ पर कूड़ा गाड़ी नहीं पहुंची। वहीं लगातार बताया गया था कि ई रिक्शाओं पर छोटी कूड़ा गाड़ी बीवीजी कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी, वो गाड़ियां भी यहाँ पर कहीं ना कहीं नदारद दिखाई दे रही है। हालांकि बात की जाती है कि कूड़ा उठाया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी, लेकिन सड़कों पर आलम देखने को मिल जाता है। आपको जो तस्वीरें हमने भेजी है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। नगर निगम की कोई गाड़ी आकर मौके से कूड़ा उठाना की जद्दोजहद नहीं करती है। वहीं देखा जा रहा है कि बीवीजी कंपनी को जहाँ हर साल 2 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा रहा है कूड़ा उठाने के लिए, और वो प्रत्येक घर से यहाँ पर 30 से 45 रुपए महीना भी लेते हैं। उसके बावजूद गंदगी के अंबार मेरठ की सड़कों पर सरेआम लगते नजर आ रहे हैं। अगर हम ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करें तो मेरठ में जो महापौर हैं वो भी भाजपा के हैं और उन्होंने चुनावी मंचों से, जिस वक्त चुनाव लड़े जा रहे थे, उन्होंने चुनावी मंचों से मेरठ को इंदौर सिटी जैसा बनाने का दावा और वादा किया था। उनका कहना था यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम सही कराया जाएगा, कूड़ा उठाने की व्यवस्था कराई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो दावे वादे मंचों से हुए थे, जो भाषण मंचों से दिए गए थे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आकर ट्रिपल इंजन सरकार के दावे और वादे गिना कर गए थे, लेकिन उसके बावजूद देखा जा रहा है कि महापौर जो यहाँ पर भाजपा से, उनकी भी यहाँ पर नहीं सुनी जा रही है और उनके होते हुए भी यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। मनीष, सबसे बड़ा सवाल तो बीवीजी कंपनी को लेकर है। जो कंपनी आप बता रहे थे कि किस तरीके से साल में 2 करोड़ रुपए अंदर कर लेती है और 2025 में ब्लैक लिस्टेड भी हो गई थी और फिर कुछ आशीर्वाद नेताओं के मिल गए, अधिकारियों के मिल गए, तो ये बीवीजी कंपनी कौन चला रहा है, इसके मालिक कौन है और नेता और अधिकारी इनकी मदद क्यों कर रहे हैं? देखिए, लखनऊ की कंपनी, बीवीजी कंपनी लखनऊ की बताई जाती है। इससे पहले भी जब देखा गया था कि यार जो बिल में लगातार घोटाला हुआ था, कूड़ा कलेक्शन में यहाँ पर जो अनियमितता पाई गई थी, उसके चलते यहाँ पर इस पर नगर निगम की ओर से जो सौरभ गंगवार हैं, आज भी यहाँ पर नगर आयुक्त हैं, उन्होंने इस पर कार्रवाई की थी और इसको ब्लैक लिस्टेड करने का कार्य किया था। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है क्या भाजपा नेताओं की वजह से, या हम माने कुछ अधिकारी जो थे, तो दोबारा से आशीर्वाद दिया गया और एक बार फिर से गोद में बैठाने का कार्य किया गया। जहाँ ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ। मनीष, कुलदीप शर्मा समाज सेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, क्या कुछ कहना है आपका? किस तरीके से व्यवस्थाएं हो रही हैं, गंदगी किस तरीके से फैल रही है, इसके पीछे कौन से बड़े कारण निकलकर सामने आ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि प्रमाणित भी है कि यहाँ पे जो कूड़ा उठाने वाली जो कंपनियां हैं, जो बीवीजी है, उनका और इनका अधिकारियों का गठजोड़ कहीं ना कहीं है, क्योंकि बिना इनके गठजोड़ के जो है यहाँ पर ये अव्यवस्था होने का संभव ही नहीं है। वजह क्या हो रही है, आप जब ये बताइए कि 2025 में जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया हो, उसका क्या कारण है कि आपने उसको द्वार से यहाँ पे कार्य करने के लिए अलाउ कर दिया? वजह ये है कि उस समय व्यवस्था ऐसी होगी कि भाई कहीं आपस में कमीशन का झगड़ा हो गया होगा, अब द्वार से उनका सेटलमेंट द्वार से हो गया, फिर कर दिया होगा, कुछ कमीशन खोरी पे झगड़ा हो गया होगा।
यहाँ दूसरी बात, एक और बहुत बड़ी बात है, यहाँ डीजल चोरी का बहुत बड़ा मसला है। जो ये डिपो है, ये डीजल चोरी कराते हैं, ये तो बड़ा मसला है, अनियमितता का है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस चल रही है, जीरो टॉलरेंस चल रही है, लेकिन जो स्थल ये है वहां पे जीरो टॉलरेंस बिल्कुल नहीं है। अधिकारी जो है इस सरकार को डुबाने का काम करना चाहते हैं, वे चाहते हैं कि ये सरकार डूब जाए, जनता में गलत मैसेज जाए। जी, तो कुलदीप जी, अभी मेयर साहब कहाँ सो रहे हैं और नगर आयुक्त साहब कहाँ हैं, विधायक कहाँ हैं, मंत्री कहाँ हैं? क्या उनको ये सब दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है? ये मंत्री कुछ कह लो, ये कुछ भी कह लो, लेकिन हमने कितनी दफे यहाँ पे नाला हटा पड़ा रहता है, उनकी गंदगी यहाँ पड़ी रहती है। जहाँ आरएसएस का समागम हुआ था वो बड़ा मुद्दा था, वहां पे 15-15 दिन 20-20 दिन कूड़ा निकाल के डाल दिया जाता है, वहाँ गंदगी फैलती है, लोग बीमार होते हैं। अच्छा कुलदीप जी बताइए, मेयर साहब कभी एसी से बाहर निकलते हैं क्या? कुलदीप जी, मेयर साहब एसी से बाहर निकलकर कहीं कार्यक्रमों में तो आते जाते होंगे ही ना, उनको दिखाई नहीं दे रहा सड़क पर क्या हालात हो रहे हैं? आप समझो, जहाँ आरएसएस का समागम हुआ था, जहाँ वीरेंद्र शास्त्री जी महाराज जी आए थे, वहाँ पे पूरा जागृति एक्सटेंशन घूमने आता है और सब लोग वहाँ घूमते हैं, सब लोगों को बदबू आती है, जो स्वास्थ्य लाभ लेते हैं सुबह दिन निकल के कि हम जो है कुछ जो है वॉकिंग कर लें। उन लोगों ने सबने कंप्लेंट करी है, लेकिन उठता नहीं है। यहाँ पे नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो है बहरे हो जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं कि जहाँ से कुछ मामला बनेगा। पीछे कुछ दिन पहले यहाँ पे आपस में झगड़े भी हुए थे इनके कमीशन खोरी के चक्कर में। तो कुलदीप जी, मेयर साहब से क्या इस बारे में आप लोगों ने बात की? नगर आयुक्त के पास आप गए? नगर आयुक्त तो बात करने को तैयार नहीं है ना। लोग ठीक है, वो कहते हैं लोग ठीक है, मैं नगर स्वास्थ्य अधिकारी से कह दूंगा। अब नगर स्वास्थ्य अधिकारी कुछ कार्यवाही तो करें। जी, तो मेयर साहब को जानकारी है इस तमाम चीजों की कि क्या हो रहा है? अब बात ये है ना, यहाँ परमानेंटली आप नगर स्वास्थ्य अधिकारी पोस्टेड करो। आपने जो है यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट जो कहीं और पोस्टिंग है उनका टेम्परेरी वो कर रखा है आपने यहाँ पे अटैचमेंट। तो ऐसे थोड़ी होता है। नहीं तो मैं जब तक कुछ नहीं होगा ऐसे व्यवस्था ठीक नहीं होंगी। चलिए, नगर आयुक्त को आप कह रहे हैं तो भाई मेयर की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी ना, उनको तो पब्लिक ने चुना है। अधिकारी तो आज यहाँ कल कहीं और चला जाएगा, मेयर साहब को तो आगे भी राजनीति करनी है वहीं। अब मेयर साहब की सुनता कौन है? तो डमी है क्या मेयर साहब? बस मेयर साहब की सुनता कौन है? आप उन्हें डमी कह लो या कुछ कह लो। तो उन तक ये चीजें पहुंच। चलिए, मेयर साहब की नहीं सुन रहा है तो शहर का कोई विधायक तो होगा, 2-2 मंत्री हैं आपके यहाँ, सांसद हैं आपके यहाँ। नहीं, सांसद जी यहाँ रहते कम है। सांसद जी मुंबई रहते हैं। शहर विधायक अपोजिशन पार्टी के, तो उनकी जो बैठक नहीं सुनी जाती है जी। और जो यहाँ दूसरे मंत्री हैं हमारे यहाँ पे, मंत्री जी के यहाँ पे ऐसा प्रोटोकॉल लगा हुआ है कि जो एक एनवायरनमेंट ऐसा पैदा कर रखा है जो वहां पे उनके पास जाना ही मुश्किल है जन समस्या के लिए जी, और उनका कार्रवाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कुलदीप जी, इसका समाधान कैसे होगा? समस्या है तो समाधान अब कैसे होगा? समाधान का केवल एक ही तरीका है, जब तक जनता यहाँ आंदोलन नहीं करेगी, जनता इनको सबक नहीं सिखाएगी, जनता सड़कों पर नहीं निकलेगी, जब तक इन अधिकारियों के कान नहीं खुलेंगे, योगी जी तक आवाज जब भी पहुंच पाएगी जब उनको दिखाई देगा जनता सड़कों पे है। यहाँ स्वास्थ्य खराब हो रहा है नागरिकों का, और हमारे जो अधिकारी यहाँ बैठे हैं और मेयर की नहीं सुनी जा रही है और लोगों को समय नहीं मिल रहा है, जो जन समस्याएं हैं तभी पर कुछ पॉसिबल है। जनता की आवाज ही जब तक जनता की आवाज नहीं पहुंचेगी जब तक पॉसिबल नहीं है। वैसे चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी लगातार मनीष परशर हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, अब सुनने में तो जैसे बातें बता रहे थे अभी समाज सेवी कुलदीप जी कि भाई मेयर तो सिर्फ डमी है, शहर में विधायक विपक्ष का है, मंत्रियों के यहाँ जाने में भी टोटा है, उसके लिए भी कोई लकीर खींच दी गई होगी। तो अब नगर आयुक्त साहब को कहने के अतिरिक्त प्रभार है, तो फिर काम चलेगा कैसे? सुनेगा कौन जनता की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महापौर तो खुद इस बात को कह चुके हैं मीडिया के सामने भी, और वो शिकायत भी कर चुके हैं कि आखिर अधिकारी भी उनकी नहीं सुनते हैं। भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही यहाँ पर देखा जा रहा है महापौर है, लेकिन उसके बावजूद अधिकारी उनकी नहीं सुनते। कई बार ऐसा हुआ कि बोर्ड बैठक चलती हुई है और उस पर नगर आयुक्त
उठकर चले जाते हैं बिना महापौर से पूछे बिना। तो महापौर की तो कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा रहा है दुर्गति ज्यादा कर रखी है। महापौर की कोई, चलिए मैं आऊंगा मनीष आपके पास। रंजन शर्मा महानगर अध्यक्ष कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन जी, क्या कुछ कहेंगे? तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं, जहां साफ सफाई के नाम पर सरकार इतना बड़ा बजट जारी करती है लेकिन परिस्थितियां जो हैं वो बिल्कुल अनुकूल नजर नहीं आ रही हैं। देखिए सर, जी मैं तो फिर वही आपको कहूंगा, मैंने अभी एक बयान भी दिया था। उठाईगिरी सरकार है जी। ये जो है जनता का पैसा लूट रही है। सर कूड़ा तो उठा ले, कूड़ा भी नहीं उठ रहा है। मैं बता तो रहा हूँ आपको। अभी मैं जो है अभी निरीक्षण करके आया हूँ, वैसे ही औचक निरीक्षण वैसे ही करके आया हूँ 2 जी। दिन पहले। ईद की वजह से मैं वैसे ही चला गया था, किसी काम से भी गया था। मैंने देखा कि एक एक क्षेत्र में, एक एक वार्ड में करीब 30-30, 40-40 गाड़ी कूड़ा पड़ा है। कई मेन रोड ऐसी है, ट्रांसपोर्ट नगर की रोड ऐसी है, उसमें कम से कम आपको 50 गाड़ी कूड़ा मिल जाएगा मेरठ की में। ऐसी परिस्थिति है कि ना तो उठाने वाली गाड़ियां हैं और डोर टू डोर जो है, जो लेने वाली गाड़ी है, जो डोर टू डोर जो है कलेक्ट करती हैं, ना वो गाड़ियां हैं। आती हैं और चली जाती हैं। सिर्फ गाने बज रहे हैं, अगर गाने बजे आपको सुनाई दे जाएंगे, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ और सिर्फ पैसे का मजाक उड़ रहा है, पैसे का जो है दुरुपयोग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो शर्मा जी ये बताइए, जो अभी आप कह रहे हैं भाई इतना ढेर लगा हुआ है, ये जो तस्वीरें हैं या जो आप बता रहे हैं, ये मुस्लिम क्षेत्रों की हैं या फिर जो हिंदू बहुल इलाके हैं वहाँ भी ये हालात हैं? मुस्लिम क्षेत्रों की तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ईद का माहौल है। मैं वहाँ गया था तो मैंने ज्यादा देखा। लेकिन हिंदू क्षेत्रों में भी, मैं आप ट्रांसपोर्ट नगर में तो जो सारे जो है, तो पूरा का पूरा व्यवसाय है। आप ट्रांसपोर्ट नगर देख लो, बच्चा पार्क साइड देख लो, आप उधर पटेल नगर देख लो, इधर आप जो है सोतीगंज साइड देख लो, खूब दुनिया भर के कूड़े हैं। मतलब शहर में कम से कम 400-500 जगह ऐसी हुई। शताब्दी नगर देख लो, कुंडा देख लो, आप इधर मलियाना देख लो, आप इधर किशनपुरा देख लो, इधर बस्ती में देख लो, माधवपुरम में देख लो। मतलब जोन सी जिधर सरकार, जिधर नगर निगम का अधिकारी ये गए जी मैं बड़ा साफ सुथरा वार्ड है, मैं वहां दिखा दूंगा। कोई कलेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो बस वो चलता रहता है। जो पार्टी के नेता हैं उनके फोन उठाए जाते हैं, उनसे बात करी जाती है और कोई काम नहीं हो रहा, बस उन्हीं की जो है। तो रंजन शर्मा जी, विधायक तो शहर में देखिए विपक्ष के हैं, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर सत्ता पक्ष वाले मदमस्त हैं, सो रहे हैं नींद में, तो विपक्ष की भी जिम्मेदारियां बनती हैं। देखो, विधायक की भी जिम्मेदारी बनती है और मंत्री भी शहर में रह रहे हैं जी, मंत्री भी रह रहे हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी शहर में रह रहे हैं, महापौर भी इनका ही है, सरकार भी इनकी ही है, दुनिया भर के नेता इनके हैं, दुनिया भर के विधायक भी इन्हीं के हैं। जिम्मेदारी तो सभी की बनती है। एक विपक्ष का अगर जो है विधायक है तो सारी बात उसी पे धर दोगे। वो अगर नाकारा है, अगर नाकारा है तो सारे के सारी पूरी सरकार नाकारा नहीं है। आप एक विधायक को तो कह रहे हो, पूरी सरकार की भी तो जिम्मेदारी, सरकार के जो जितने भी नुमाइंदे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ बोर्ड मीटिंग में बदतमीजी कराएंगे, अधिकारियों पर प्रेशर बना के कार्यकारिणी चुनाव करवाएंगे, उन्हें जितवाएंगे, यही तो काम कर रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं? निगम में निर्माण को लेकर पूरा शहर खोद रखा। और आप किसी भी निर्माण को अगर उठा के देख लेंगे जी, तो घटिया सामग्री के द्वारा काम हो रहा है। और मैं ये बता रहा हूँ, जितने भी नालों पर ये काम कर रहे हैं, इनमें 70% नाले आपको 1 साल बाद जो है बिल्कुल डंप मिलेंगे जी। सिर्फ और सिर्फ 22-23 करोड़ रुपए जी फुटबॉल अम्बेडकर चौक, क्या नाम है, बागपत अड्डे से लेके शारदा रोड दिल्ली चौकी तक लगाए जा रहे हैं। हाउस टैक्स को लेकर तो शोर मचा रहे हैं। और 22 करोड़ रुपए में ये 1.5 किलोमीटर का टुकड़ा बनाएंगे। ऐसे ही 23 करोड़ रुपए उन्होंने छतरी वाले पीर से जो शिव शंकरपुरी भगत भूमि यहाँ तक लगाए। तो रंजन जी, जो दावे किए गए थे, आप कह रहे हैं कि वो फेल साबित हो रहे हैं सब? जी बिल्कुल फेल नहीं है, जीरो सरकार है। इन्होंने नालों को अंडरग्राउंड करने का काम करा,
ये भी 56 करोड़ रुपए का काम पास करा दिया इन्होंने उससे, क्या नाम है, कोई संस्था से इसका बागपत अड्डे से ओडियन नाले वाला जी 56 करोड़ रुपए से अंडरग्राउंड में। लेकिन मेरा कहना ये है कि सरकार जो है पैसे को खराब कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, सदुपयोग नहीं कर रही है। अंडरग्राउंड नाले में जब तक डेरियां बाहर नहीं होंगी, जब तक गोबर बहना बंद नहीं होगा, प्लास्टिक पन्नी बैन नहीं होंगी, जब तक आप जो है सही काम नहीं कर सकते। ना आपका डोर टू डोर कलेक्शन 2-3 करोड़ रुपए आप महीने के खर्च कर रहे हैं, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिल रहा, जनता को टैंक नहीं मिल रहा। और आप किसी भी नाले को देख लें, किसी भी सेतु देख लें, आपको कूड़े के ढेर मिलेंगे। तो रंजन जी, समस्या बड़ी है और आप आरोप भी लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और हमारे इस सहयोगी जी मनीष पराशर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और मनीष ने जिस तरीके से बताया था कि कूड़े का ढेर है, लगातार वो देख रहे हैं तमाम चीज़ें, तो मनीष का ये मान लिया जाए कि अब इस रिपोर्ट को देखने के बाद अधिकारियों की नींद खुलेगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब अधिकारियों तक ये हमारी खबर पहुंचेगी, जनता की आवाज पहुंचेगी, कहीं ना कहीं अधिकारियों की नींद टूटने का कार्य जरूर करेगी। क्योंकि सबसे बड़ी जो यहाँ विडंबना है, जो नगर आयुक्त सौरभ बंदवार वो अपने कार्यालय में ही नहीं बैठते। जनता उनसे मिलने जाए तो कहाँ जाए, कैंप कार्यालय पे मिलते नहीं है और अपने या ऑफिस में वो बैठते नहीं है। तो इसी कारण कहीं ना कहीं चलिए ठीक है मनीष, आपने कहा कि कार्यालय पर नहीं बैठते हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि आपने जो रिपोर्ट भेजी है ये सरकार के कानों तक जाएगी और इस पर कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इसका पेशकश बस इतना ही। नमस्कार।